हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। आज है संडे और आज ना है सरस्वती पूजा। तो सुबह उठते ही मैं, हस्बैंड और प्राकृत नहा धोकर आ गए दीदी के घर। दीदी के घर सरस्वती पूजा होगा तो सोचा यहीं अंजलि ले लेते हैं। एक बाटी दिए दे तो के খুলছে না পুরাটা খাবে না। হ্যাঁ, এটা রেখে দাও, ঘরে গিয়ে খাবে, ঠিক আছে? এই চুইংগাম নাকি? प्राकृत को ऊपर बिठाकर मैं आ गई थी नीचे पूजा घर में। तो मैं आंटी का कुछ कुछ हेल्प कर दूंगी। और आज प्राकृत का है हाथे खोड़ी। ये एक बंगाली रिचुअल है, वो करना है प्राकृत का। किया नहीं था अभी तक, तो सोचा इस साल कर दूंगी। तो उसके लिए जल्दी आ गई और आंटी को भी कुछ कुछ हेल्प कर देना है। और पंडित जी आ जाएंगे 12 बजे करीब। और 12 बजे के बाद कुछ रेडी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि पंडित जी आने के बाद पंडित जी को फटाफट से सब कुछ देना होगा। तो मैं लग गई थी काम में और आंटी ने भी मैक्सिमम करके ही रखा था। मैं बस आकर थोड़ा सा खोई था वो साफ़ कर दिया, धान होता है वो निकालना होता है, और कुछ कुछ फ्रूट्स था वो काट दिया बस। और इस तरफ लग गया थाली, सारा भगवान का अलग अलग थाली। और इधर मैं रेडी कर रही हूँ धोई, खोई, चीरा और कोल, ये सब रेडी करना होता है। तेल वल दे दिया था दिया में, और तब तक आ गए थे पंडित जी। तो आंटी दे रही है मिठाई, ये सब गोपाल को, और भी आंटी लोग का भगवान है राम ठाकुर, तो उनको। और हम लोग भी लेकर आए थे मिठाई प्राकृत के नाम पे, तो वो सब भी आंटी ने निकाल के दिया। और इधर पंडित जी लग गए थे प्रिपेयर करने। देवताय नमः। एतगन्धपुष्पे मनसा देवताय नमः। एतगन्धपुष्पे शीतला देवताय नमः। एतगन्धपुष्पे कामाख्या देवताय नमः। एतगन्धपुष्पे विश्वकर्मणे नमः। तो पूजा ऑलमोस्ट हो गया था। अब है टाइम अंजलि का। और इधर सब बच्चे लोग ना बाहर खेल रहे थे, तो मैं इधर सबको छिड़क रही थी गंगा जल। खास करके ईवान को बहुत ज़्यादा दिया, और ट्विंस में जो बड़ा है उसको, वो उन लोग ना हमेशा कुत्ता लेकर खेलते रहते हैं। उन लोग का जो डॉगी है उसको लेकर, तो उन लोग को ज़्यादा करके दिया गंगा जल। इस तरफ प्राकृत को भी दिया, तो उसको हो गया माथा गर्म उसका, कि उसके ऊपर मैंने पानी छिड़का, तो उसको यहाँ नहीं रहना, उसको बस ऊपर जाना है टीवी देखना। तो मैंने कहा कि अंजलि ले लो, पर वो माना ही नहीं। फिर मैंने उसको फाइनली गोदी में लिया, और फिर मैंने उसके तरफ से अंजलि ले लिया। और कोई ऑप्शन भी नहीं था, वो तो बोलेगा ही नहीं कोई भी वर्ड। तो इधर हम लोग ले रहे हैं अंजलि, और इस तरफ अंजलि लेना हो गया। अब बारी है प्राकृत का हाथे खोड़ी का। तो इधर प्राकृत लिख रहा है बंगाली में। ভালোই গো পড়াশোনা।
एकदम ठंडा बच्चा। দেখো বাবা কি লিখছো দেখো। तो पूजा हो गया ख़त्म। हम सब ने पंडित जी को प्रणाम किया। मैंने प्राकृत को कहा प्रणाम करो, पर वो नहीं किया। उसने ना भगवान की तरफ देखकर प्रणाम कर लिया। और आंटी ने दिया था प्रसाद, तो हमने प्रसाद खाया। प्राकृत ने नहीं खाया। मुझे ना फ्रूट्स बहुत पसंद है जो प्रसाद में देते हैं वो। तो खाकर मैंने प्राकृत को लंच करवाने का ट्राई किया, पर उसने खाया नहीं। तो सोचा एक पापड़ सेक के देती हूँ, अगर वही खा ले। तो बस एक पीस पापड़ खाया और नहीं खाया। और इसके बाद मैंने ट्विंस का ड्रेस वगैरह चेंज कर दिया। दीदी भी बिजी थी और आंटी ने बिठा दिया था खिचड़ी, पर मैंने हेल्प नहीं किया। मुझे ना खिचड़ी विचड़ी बनाना नहीं आता है, मुझे एकदम ही नहीं आता है, मिक्स वेज ये सब। और आंटी ने बनाकर हम सबको लंच भी दे दिया था। और इस तरफ करतूत देखिए छोटी वाली का। इन लोग बहुत एक्टिव है, कहीं पे भी लटक जाते हैं। और लंच करके हम लोग आ गए थे वापस घर। आज दीदी लोग डिनर पे आ रहे हैं हमारे घर पे। तो ये देखिए हमारी गली में जो पूजा हो रहा है वो। और गली में आकर देखा, गली में काम चल रहा था, तो हस्बैंड बाहर ही गाड़ी रोके। और इधर देखिए हम लोग को वॉक करके जाना पड़ रहा है इतना दूर, और पूरा रास्ता ब्लॉक है। इन दिनों हमारे घर का जो रास्ता है हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है उसमें, और ब्लॉक ही रहता है। घर आते ही प्राकृत को मैंने लगाया था काम पे। इस तरफ वो छिल रहा है प्याज लहसुन। मुझे काम करना होगा, बहुत कुछ रेडी भी करना है। और हस्बैंड चले गए थे मार्केट कुछ लाने हैं, चिकन फिश ये सब। तो मैं सोचा कि वो आने से पहले दाल बिठा देती हूँ, ये तब तक हो जाएगा। दाल बिठाकर और भी बनाना है। आज बनाऊँगी तिल चिकन और फिश का लिया, तो कुछ प्रिपेयर करना होगा। हस्बैंड मार्केट से आने के बाद मैंने सबके लिए बना लिया था चाय। तो हम दोनों बैठकर यहाँ बातें करते करते चाय पी रहे थे। और आज ना हम लोग खाना बनाएंगे छत में, क्योंकि आज मम्मी लोग का है वेज सरस्वती पूजा के लिए, और कल है मंडे। तो मंडे भी हम लोग वेज खाते। तो मैंने सोचा किचन में कुछ नहीं बनाऊँगी, ताकि मुझे रात को फिर से नहीं तो पोछा साफ़ सफाई करना होगा। तो इधर मैं चाय का बर्तन धो रही हूँ, और उसके बाद धोने लग जाऊँगी चिकन फिश जो भी लाए। और फिनिशिंग एक साफ़ कर लूँगी किचन, सिंक विंक अच्छे से साबुन से साफ़ करके चली जाऊँगी छत में। छत में पानी का कोई कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए सोचा चिकन फिश घर पे ही धो लेती हूँ। धोने के बाद मैं एक बार से साफ़ करके ऊपर चले जाऊँगी, और कोई काम नहीं होगा किचन में। और मम्मी सिलेंडर गैस सब लेकर गई है ऊपर। छत में एक हमारा वो है चूल्हा है, मतलब गैस स्टोव है, तो उसमें ही हो जाएगा। और मैंने सब साफ़ करके ऊपर लाया, तो देखा इस तरफ मम्मी को फ़िश देकर गई थी मैंने कहा आप फ्राई करते रहिए, तब तक मेरा भी थोड़ा सा टाइम बचेगा। और इधर मेरी मम्मी खेल रही है प्राकृत के साथ। इन दिनों ना मेरा बड़ा मज़ा हुआ। मम्मी आने के बाद से प्राकृत मम्मी के साथ ही रहता है, मुझे उतना प्रॉब्लम नहीं होता है, मुझे डिस्टर्ब नहीं करता है उतना। और मैं मम्मी आने के बाद एक दिन दोस्त के साथ भी लंच करने चली गई थी, मम्मी के पास रख के। मम्मी ने उसे सुला उला दिया था, पूरा एकदम से ठीक ठाक कर दिया। और इधर मैं बिठाई पहले बच्चों के लिए चिकन, ट्विंस के लिए और मेरा प्राकृत के लिए चिकन बिठा दिया। और मम्मी फ़िश फ्राई कर रही थी, और फ़िश फ्राई होने के बाद मैं कालिया बिठा दूँगी। और मम्मी ने इस तरफ आग भी लगा दिया। थोड़ा सा ठंड लग रहा है उन लोगों को, पर मैंने ना इतना अप डाउन किया ऊपर से नीचे, तो मुझे ना गर्मी लग रहा था। तो इस तरफ मैंने बिठा दिया फ़िश कालिया के लिए प्याज और किशमिश थोड़ा फ्राई कर लूँगी। इसके बाद फिर से ग्राइंड भी करना होगा, तो फ्राई करके नीचे ले जाऊँगी मैं। ग्राइंडर ऊपर लेकर नहीं आई, और हस्बैंड भी आ गए थे ऊपर। और जो फ़िश फ्राई किया था उसमें से प्राकृत को खाना था फ़िश, तो मैंने मम्मी को कहा कि आप खिला दीजिए। और प्राकृत आज दोपहर को सोया नहीं, तो अभी कभी भी वो सो सकता है, 8 बजे 8:30 बजे, या फिर अभी 7:30 वो सो भी सकता है। तो मैंने सोचा फ़िश फ्राई करके प्राकृत का चिकन होते ही मैं उसको पहले खाना खिलाऊँगी। तो इस तरफ मैंने बिठा दिया कालिया, और कालिया के लिए मैं टोमेटो चॉप कर लूँगी। और प्राकृत ना बहुत ज़िद कर रहा है, कभी नीचे जाना है कभी ऊपर आना है, उसको अभी नींद आया तो ना वो ऐसा करेगा ही। तो मैंने कालिया बिठाकर मैंने सोचा कि चिकन भी बिठा लेती हूँ फटाफट से। प्राकृत जागा रहते जो मैं कर सकती हूँ कर लूँगी, क्योंकि फिर सुलाना जाना होगा मुझे, तो थोड़ा सा टाइम भी लग जाएगा। और दीदी लोग भी तब तक आ गए थे, दीदी लोग थोड़ा लेट से ही आए।
और फ़िश कालिया मेरा हो गया था रेडी। अब मुझे बिठाना है चिकन, और प्राकृत तब तक जागा ही हुआ है तो सोचा चिकन भी लगे हाथों बिठा देती हूँ। और इधर मैंने ना दीदी को दिया लहसुन और अदरक मैश करने, तो दीदी को लगाया काम पे। और इस बड़की को बड़ी वाली को चाहिए ये, तो उसको करना ये सब। और मैं आ गई थी नीचे प्राकृत को सुलाने। प्राकृत सो गया, अब उसको यहीं रख कर मैं जाऊँगी ऊपर। फिर से चिकन बनाना बाकी है अभी तक। जस्ट मैं चिकन बिठाई और प्राकृत को तब नींद आया, एकदम रो रहा था, तो मैं बिठाकर नीचे आई। ऊपर जाकर देखा लो फ्लेम में पकड़ा है, और मैं तिल भी तब तक रोस्ट कर लिया। और इधर देखिए चिकन ऑलमोस्ट हो ही गया था। मैं आते आते प्राकृत को सुला कर आते आते बस मैंने तिल ग्राइंड किया और उसमें दे दिया। और ये देखिए कैसा लग रहा है दिखने में तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, पता नहीं खाने में कैसा होगा। और आंटी लग गई थी बैगन फ्राई करने। आंटी है फ्राई का एक्सपर्ट। आंटी ऐसे सारा कुछ आंटी को बहुत अच्छे तरह से आता है, पर बैगन फ्राई आंटी के जैसा कोई नहीं बना पाता है। मतलब जीजा जी की मम्मी है ये। आंटी बहुत क्रिस्पी बैगन फ्राई करती है। और बैगन फ्राई होते ही सबको गर्मा गर्म दे दिया। अभी करीब बज रहा है 11:15, तो सबको दे दिया था मैंने इधर खाना। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।